आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो। आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, मंजिलें आवाज देगी, सफर जारी रखो। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों और मेरे जवानों, फिर से हम आ गए हैं आज 10th क्लास सामाजिक विज्ञान लेकर। इतिहास और पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब से मिलता जुलता क्वेश्चन मिक्स है, चैप्टर वाइज नहीं है। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। चैप्टर वाइज चाहिए तो भी बताइए। किसी बच्चे ने बोला था बाबू, जिसने बोला था उसी का बात हो रहा है, तो कृपया आप शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। पहला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में? कहाँ हुआ था बाबू? जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग जर्मनी, गुटेनबर्ग जर्मनी। जर्मनी के लोग गुटेन में रहते हैं, गुट में रहते हैं, इसीलिए गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। जो सांप्रदायिक राजनीति होती है वो किस पे आधारित होती है? संप्रदाय मतलब धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर। तो संप्रदाय मतलब धर्म ही हुआ, तो इसलिए धर्म पे ही आधारित होती है। पहला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? कौन कृषि पर आधारित नहीं है, ये बताना है। सूती वस्त्र, तो सूती वस्त्र जो कपड़े मिलते हैं उद्योग, ये कृषि से ही मिलते हैं। सीमेंट, सीमेंट ही होगा आंसर, सीमेंट होगा। चीनी को तो भी देख लेते हैं आप लोग, तो चीनी जो होता है गन्ने से मिलता है, तो ये भी कृषि पर आधारित है। जूट वस्त्र, ये भी कृषि पर आधारित है। तो सीमेंट जो है कृषि पर आधारित नहीं है, तो बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स, लियो टॉलस्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, एंजल्स? किसका है बाबू? तो ये लियो टॉलस्टॉय की है। लियो टॉलस्टॉय। वार एंड पीस, वार मतलब युद्ध, पीस मतलब शांति, मतलब शांति और युद्ध। टॉलस्टॉय है ना, बीच का आंसर। नेक्स्ट है, चावल है। चावल क्या है? कौन सी फसल है? खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल है? इनमें से कोई नहीं। तो बाबू चावल हम बता दे, ये जो है खरीफ फसल है। ठीक है, खरीफ फसल है। आप लोग जानते हैं 8वीं क्लास में फसलों के बारे में पढ़ना था, खरीफ फसल, जायद फसल, रबी फसल। तो खरीफ फसल, मैं ये क्वेश्चन करता हूँ, खरीफ फसल कब से कब तक बोई जाती है? अगर किसी बच्चे को मालूम है तो कमेंट में लिख के बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नियंत्रित अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, वैश्वीकरण? इनमें से कोई नहीं। तो बाबू नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत, नवीकरणीय, अजैव, अनवीकरणीय? कौन सा नहीं है बाबू? तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। WTO, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1995, 1994, 1996? तो बाबू 1995 में WTO का स्थापना हुआ। विश्व व्यापार संगठन, जितना भी व्यापार होगा उसे एक संगठन बनाया गया। कब बनाया गया? 1995 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, कब होता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक? इनमें से कोई नहीं। तो वित्तीय वर्ष जो होता है बाबू 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। क्लियर है? आप लोग का भी क्लास में जो चेंज होता है अप्रैल में होता है और मार्च में एग्जाम होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। जब पृथ्वी पर जल की ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति है तो उसको हम क्या कहते हैं? उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह। तो बाबू नीला ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? जल की उपस्थिति के कारण कहते हैं, अधिकता के कारण कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? 2004, 2005, 2006, 2007। कब लागू हुआ बाबू? 2004 में हुआ। 4 लोग सूचना दिए थे। संस्कृत में पढ़े ना अलस कथा, तो अलस कथा में भाई वो लोग सूचना दिए थे, वहां से यहाँ से हम जोड़ रहे हैं आपको याद कराने के लिए। तो सूचना कितने लोग दिए थे? 4 लोग। तो सूचना का अधिकार नियम कब लागू हुआ? 2004 में। 2004 में। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वहां पर शासन प्रणाली कैसा है? लोकतंत्र है, राजतंत्र है, सैनिक तंत्र है, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू सही जो आंसर है लोकतंत्र है। राजतंत्र मतलब राजा का तंत्र, सैनिक मतलब सैनिक वहां का शासन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? जैसे मान लीजिए कि आपका राजद है, बीजेपी है, जदयू है, तो जदयू का तीर का निशान हो गया, बीजेपी का कमल का निशान हो गया, है ना, राजद का ललटेन हो गया। तो वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग ही चुनाव कराता है, ठीक है, जो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद जो 19 है भारतीय संविधान, ठीक है, उसमें कौन सा अधिकार दिया गया? तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया है, संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू 19 में समानता का अधिकार दिया गया है, सबको समान का अधिकार दिया गया है। तो बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के? मैसूर के, शिमला के, कश्मीर के? कहाँ के थे भाई? मैसूर के थे। मैसूर जो है महिषासुर, महिषासुर वहीं का राजा था, मैसूर का, ठीक है, तो इसीलिए उसका मैसूर नाम पड़ा, महिषासुर के नाम पर मैसूर। तो मैसूर का ही राजा कौन था? टीपू सुल्तान। क्लियर है? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? कब हुआ था बाबू? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो पंजाब के अमृतसर में हुआ था, कब हुआ था? किसने गोली चलाने का आदेश दिया था? अगर किसी को मालूम है बाबू तो कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919। तो सही जो आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 होगा। याद रखेंगे अप्रैल में हुआ था, 13 अप्रैल को, वो भी 1919 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? मतलब शोक नदी किसे कहा जाता है? मतलब या तो तबाही लाता होगा बिहार में, इसीलिए उसको शोक नदी कहा जाता गया है। गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन। तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? अभी तुरंत गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन मनाया गया, ठीक है, जनवरी में ही था, 17 जनवरी को। तो अंतिम गुरु थे, तो किस नगर में हुआ था? बिहार में ही हुआ था, मुंगेर, खगड़िया, पटना। पटना में हुआ था बाबू, ठीक है। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। संस्कृत में भी आपका एक चैप्टर है 10th क्लास वालों, गुरु गोविंद सिंह, तो पटना में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया? सूर्यवर्मन द्वितीय, निरोदोम सिंहानोक, कुहाम, इनमें से कोई नहीं। तो अब किसके द्वारा कराया गया? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया। कहाँ का मंदिर? अंकोरवाट का, अंकोरवाट का मंदिर, ठीक है, सूर्यमान द्वितीय। लास्ट क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था
जो पंचायत का चुनाव होता है वो राज्य व्यवस्था जो है सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। तो सही आंसर क्या होगा? बिहार होगा। अब मेरे आपके कहने से एक बच्चे ने कमेंट किया था सर सोशल साइंस के डालिए, हम सोशल साइंस के डाल रहे हैं। बाबू आप भी बताओ, अगर कुछ चाहिए, कुछ भी परेशानी हो तो बताइए। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको याद नहीं हो रहा हो उसके बारे में भी बता सकते हैं, उसका भी हम शॉर्ट वीडियो बनाकर डालेंगे। ठीक है, तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा करें। जाते जाते मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िए से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।